जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली खबर की ओर रुख करते हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को झारखंड में आदिवासी समुदाय के धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। लोकसभा में कई दलों ने उनका समर्थन भी किया। श्री सेठ ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा करके स्वतंत्र इकाई से पूरे प्रकरण की जांच कराने, आदिवासी हितों, उनकी परंपराओं, उनकी संस्कृति की रक्षा करने की मांग की। उन्होंने झारखंड में आदिवासी समुदाय के धर्मांतरण के मामले बढ़ने की जानकारी सामने आने की बात कही। उन्होंने ईसाई मिशनरियों पर आरोप लगाते हुए संसद में कहा कि ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को फंसाया जा रहा है। इस मामले में जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में ईसाइयों का बढ़ता प्रभाव न सिर्फ आदिवासियों को उनके परंपराओं, धर्म कर्म से तोड़ने का काम कर रहा है, बल्कि समाज के लिए भी बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा है। अगली खबर गुमला से। गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर प्रखंड के कोचागानी जंगल में गुमला पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच सोमवार दोपहर में करीब आधे घंटे चली मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के उपयोग के कई सामान बरामद किए हैं। खबर है कि पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली आईडी बम विस्फोट कर भाग निकले। गुमला पुलिस अधीक्षक के मुताबिक 15 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उरांव, 5 लाख का इनामी एरिया कमांडर रंथू उरांव और 2 लाख का इनामी एरिया कमांडर लजीम अंसारी का दस्ता होने की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद एएसपी ब्रजेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर माओवादियों को घेरने के लिए गुमला और कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के 2 रूट से पुलिस रवाना हुई। एक रूट से सोकरा हाथू घाटी से होते हुए और दूसरे रूट कुरुमगढ़ सिविल होते हुए पुलिस कोचागानी जंगल के समीप पहुंची। पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। बाद में नक्सली खुद को घिरता देख जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना झारखंड में मरीजों के साथ साथ राज्य का बजट भी हजम कर रहा है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 31 मार्च को झारखंड में पहला कोरोना संक्रमण का मामला आने के बाद 5.5 महीनों में कोरोना के इलाज और इंतजाम पर करीबन 350 करोड़ रुपए अब तक सरकार खर्च कर चुकी है। इसमें 100 करोड़ केवल कोरोना संदिग्धों के जांच पर खर्च की गई है। बावजूद राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल मामले अगर देखे जाएं तो यह आंकड़ा 62,000 के करीब पहुंच चुका है। अब कुल खर्चों को मरीजों के लिहाज से देखा जाए तो अब तक हर मरीज पर अनुमानित 40 से 45,000 रुपए खर्च किए गए हैं। यह आंकड़े केवल सरकारी खर्च के हैं। इसमें होम आइसोलेशन हुए मरीजों का खर्च शामिल नहीं है। आईडीएसपी का अनुमान है कि अक्टूबर तक संक्रमण के मामले 2 गुने हो जाएंगे। ऐसे में कुल खर्च का आंकड़ा 450 करोड़ तक पहुंच सकता है। अब खबर गिरिडीह से। अपहरित हिमांशु मंडल को गिरिडीह पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद करते हुए अपहरण में शामिल 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं के पास से पुलिस ने आर्म व आर्टिका कार भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक हिमांशु के अपहरण की साजिश दिल्ली में रची गई थी और आर्टिका कार से साजिशकर्ता वारदात को अंजाम देने गिरिडीह पहुंचे थे। हिमांशु के अपहरण के बाद फिरौती मांगे जाने की सूचना पर पुलिस ने परिजनों को पैसा लेकर अभियुक्त के बुलाए स्थान पर जाने को कहा। पैसा लेने के लिए बगोदर से अटका आने पर साजिशकर्ताओं में 2 को पुलिस ने पिस्टल व आर्टिका कार के साथ धर दबोचा। इसके बाद इनके निशानदेही पर ही अपहरित हिमांशु मंडल को सकुशल बलिया जंगल से बरामद कर लिया गया। वहीं अन्य साजिशकर्ताओं को भी पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लैंड म्यूटेशन बिल के विधानसभा से पारित होने को लेकर अब संशय और बढ़ गया है। दरअसल म्यूटेशन बिल के खिलाफ सत्ताधारी कांग्रेस के भी विरोध की खबरें आ रही है। विधानसभा में यह बिल न आए, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस की बात किए जाने की बात भी सामने आ रही है।
कांग्रेस के मंत्रियों ने पार्टी को बताया कि कैबिनेट की ब्रीफिंग में भी सही तरीके से बात नहीं रखी गई। इसमें यह नहीं बताया गया कि जमीन राजस्व से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी को इतनी बड़ी आजादी देने जा रहे हैं। पार्टी मान रही है कि अगर यह बिल सदन से पारित हो गया तो पूरे राज्य में अंचल कार्यालय का तांडव होगा और ऐसे में गरीब की जमीन बचने नहीं जा रही है। इधर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष व मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी कहा है कि इस बिल को लेकर काफी विरोध हो रहा है। उनके पास पूरे राज्य से लोगों के फोन आ रहे हैं और सभी लोग इस पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। इधर कांग्रेस में शामिल होने वाले मांडर विधायक बंधु तिर्की ने पहले ही इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। श्री तिर्की इस बिल को काला कानून करार देते हुए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। बिल के विरोध में भाजपा भी सदन से सड़क तक आंदोलन की बात कह रही है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।